एक्सरसाइज आपकी 13.2। फर्स्ट हम ही कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आप एग्जाम्पल पढ़ के देखना कि आपको एग्जाम्पल भी आपको समझ में आए हैं या नहीं आए, ठीक है। 13.2 में क्या दिया है, फर्स्ट सम क्या है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो कहाँ पर खड़ा है, एक अर्धगोले पर, एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, जिनकी त्रिज्याएं कितनी है 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई, तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ये किसके बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो यानी कि त्रिज्या कितनी है 1 है, तो फिर h भी कितनी आएगी 1 ही आएगी, ठीक है। तो क्या निकालना है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, ठीक है। यानी पाई का मान नहीं रखना, पाई को पाई ही रखना है, आंसर पाई में ही आना चाहिए। तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, तो आयतन का मतलब क्या होता है, इसकी धारण क्षमता कितनी होती है, इसके अंदर क्या कितना आ सकता है, पानी कितना आ सकता है, हवा कितनी आ सकती है। तो किस किस का निकालना पड़ेगा आयतन, शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा, और प्लस में क्या निकालना पड़ेगा, अर्धगोले का आयतन। तो ठोस का आयतन कितना आ जाएगा, शंकु का आयतन, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, अर्धगोले का आयतन। तो इससे पहले आप लिख लेना अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या कितनी है, और शंकु की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई उसने क्या कहा था कि त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है तो फिर ऊंचाई भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपको फार्मूले चाहिएंगे, शंकु का आयतन होता क्या है। तो शंकु हमने कहाँ से निकाला था, बेलन में से काट के निकाला था। तो बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसका कितना हो जाता है 1/3, 1/3 हो जाता है, ठीक है, किसका, बेलन का। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में अर्धगोले का आयतन 2/3 कितना, पाई आर क्यूब, ठीक है। आयतन निकाल रहे हैं, अब क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे, आगे समझ में क्या। तो आयतन के फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। आर और आर में कोई फर्क है क्या, दोनों की सेम है आर। और यहाँ की जो एच थी, इसकी जो एच थी वो किसके बराबर थी, आर के बराबर ही है ना। तो यहाँ पर भी एच की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, 1 पुट किया जाएगा, आर की जगह पे भी क्या पुट किया जाएगा 1। तो पुट कर देते हैं 1/3, पाई को पाई ही रखना है, आर का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू में एच की वैल्यू भी कितनी है 1, ठीक है, प्लस में कितना 2/3 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 का हो जाएगा क्यूब। तो 1 को आप कितनी बारी 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही रहता है, तो ऊपर यहाँ पर तो कितना रहेगा पाई/3 रहेगा, प्लस में यहाँ पर कितना रहेगा 1 का क्यूब कितना आएगा 1 ही आएगा, तो ऊपर कितना है 2 पाई, ऊपर कितना है 2 पाई, डिवाइड में कितना है 3, दोनों का एलसीएम, दोनों का लघुत्तम एक जैसा है, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा पाई, प्लस में कितना आ जाएगा 2 पाई, तो पाई और 2 पाई कितने हो गए 3 पाई, तो 3 पाई डिवाइड बाई कितना है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा पाई, ठीक है। क्या निकाला है आयतन। आयतन किस में आता है, क्यूब में आता है। आयतन किस में आता है, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो कुछ भी दे रखा था, त्रिज्या दे रखी थी, वो किस में सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो आंसर किस में आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यानी कि आपको फार्मूला अगर पता है, आयतन के फार्मूले होते क्या क्या हैं, तो 3 और 4 आकृतियाँ ही हैं, उनके फार्मूले याद करने हैं। उसके बाद में सिर्फ आपको सामने दिखाई दे जाएगा कि कौन कौन से आकृति का आयतन हमें जोड़ना है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कर दूँ रफ।
सेकंड क्या है? एक क्या? इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक है, कि एल्युमिनियम की शीट दे रखी है, तो शीट पता नहीं कैसी है, या तो आयताकारी होगी। ठीक है, उससे क्या बनाना है? एक मॉडल बनाना है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। ठीक है, दो शंकु जोड़ दिए। इस मॉडल का व्यास कितना है? 3। तो व्यास अगर 3 है तो व्यास यहाँ से यहाँ तक 3 ही मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक ढूंढेंगे तो भी क्या मिलेगा? 3 ही मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक भी क्या मिलेगा? 3 ही मिलेगा। तो व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई 12। तो लंबाई कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ से लेनी पड़ेगी ना, यहाँ से लेकर और बिल्कुल नीचे तक। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो ये तो मॉडल की कुल लंबाई है। हमें किस किस की चाहिए? ये अलग अलग चाहिएगी, है ना। हमें किसकी चाहिएगी? शंकु की ऊंचाई कितनी है वो चाहिएगी, नीचे वाले शंकु की कितनी है, और बीच में बेलन कितना बच गया उसके हिस्से में कितनी आएगी। तो आगे और कुछ देना पड़ेगा, इसको बताएगा। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई मिल गई अपने को, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही नीचे की साइड में भी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर बेलन के हिस्से में कितनी आएगी? सारी कितनी थी? 12 थी। 12 में से 2 ऊपर कम हो जाएगी, 2 नीचे कम हो जाएगी, तो यानी बेलन की ऊंचाई 8। अच्छा, अब ऊंचाई यहाँ पर भी है और ऊंचाई यहाँ पर भी है ना। तो ऊंचाई को क्या लिखते हैं? h लिखते हैं ना। तो इसको तो क्या ले लेते हैं? स्मॉल h ले लेते हैं। इसको क्या ले लेते हैं? स्मॉल h। और जो बेलन की ऊंचाई है उसको क्या ले लेते हैं? कैपिटल H। ठीक है, तो कैपिटल H कितनी रह जाएगी? 12 में से कितना? 4 कम हो जाएगा, कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु में क्या चाहिए होता है? रेडियस चाहिए होती है। तो व्यास तो दे ही रखा है, तो क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 3/2, यानी कितना हो जाएगा? 1.5। ठीक है, तो रेडियस इसका भी मिल गया, रेडियस आपको दूसरे शंकु का भी मिल गया, सेम ही है दोनों का। ठीक है, और जो बेलन है उसका रेडियस भी क्या है? सेम ही है। तो उसका रेडियस भी कितना आएगा? 3/2 ही आएगा। बेलन की हाइट चाहिए तो कितनी आ गई? 8 आ गई। और शंकु की हाइट उन्होंने दे रखी थी, कितनी थी? 2 थी। ठीक है, तो करना क्या है? तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि इस मॉडल के अंदर हवा कितनी है। ठीक है, तो हवा क्या है कि सरफेस एरिया नहीं है, हवा तो इसके अंदर होगी ना, अंदर होगी तो इसका क्या निकालना है? आयतन निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहले सारा कुछ लिख दोगे, त्रिज्या ऊंचाई वगैरह बता दोगे ना। तो मैं डायरेक्ट आपको क्या निकाल के दे देता हूँ? मॉडल का आयतन। मॉडल का आयतन किस किस का आयतन आएगा? किस किस का जुड़ेगा? कितने शंकुओं का? 2 शंकुओं का और एक बेलन का। तो दुगना हो जाएगा किसका? शंकु का आयतन। ठीक है, प्लस में और किसका आएगा? बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर। h कौन सा लेना है? छोटा या बड़ा? हाँ, क्योंकि शंकु की ऊंचाई कितनी है? स्मॉल h है ना, तो क्या लेंगे? छोटा h ले लेते हैं। प्लस में बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर। और इसकी जो h है वो क्या है? ये वाली है, तो क्या लेना पड़ेगा? कैपिटल H लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पहले आपको लिखनी है, बतानी है ना। शंकु की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है और बेलन की ऊंचाई कितनी है, वो पहले 4 लाइनें आपकी होनी चाहिए। तो दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? पाई आ रहा है, और क्या आ जाएगा? आर भी आ जाएगा क्या? आर और आर दोनों का सेम है क्या? क्योंकि त्रिज्या दोनों की सेम है ना।
तो आर स्केयर यहाँ पर भी है, आर स्केयर यहाँ पर भी है, तो क्या आ जाएगा, आर स्केयर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या रह गया यहाँ पर, 2 रह गया, अपॉन में कितना रह गया, 3 रह गया, पाई तो बाहर गया, आर स्केयर भी बाहर गया, क्या रह गया, एच रह गया, तो कितना हो गया, 2h अपॉन में कितना हो गया, 3। ठीक है, आगे समझ में क्या, प्लस में यहाँ से क्या कॉमन गया, पाई बाहर गया, आर स्केयर बाहर गया, तो क्या रह गया, कैपिटल H रह गया। ठीक है, तो पाई का मान कुछ कंडीशन है क्या, लेना है या 22/7 ही लेना है, 22 बटे, तो 22 बटे में कितना, 7 गुना में रेडियस कितना है, तो 1.5 को आप हम क्या लिख ले, 3/2 लिख ले, है ना, तो 3/2 का क्या है, स्केयर है, क्या है, स्केयर है, तो क्या करना पड़ेगा, एक बार मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, ब्रैकेट में कितना, 2 इंटू में स्मॉल h कितना है, स्मॉल h, छोटा h कितना है, 2 है, तो 2 अपॉन में कितना, 3 प्लस में कैपिटल H कितना है, 8, तो ये 8 पुट कर देते हैं। बाहर कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 11 पे चला जाएगा, तो बाहर कितना है, 11 गुना में कितना, 3 गुना में कितना, 3, तो 11 गुना में 3 करेंगे 33, 33 गुना में 3 कितना आएगा, 99, 99 बटे में कितना, 7, तो 99 बटे में 7। ठीक है, 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, डिवाइड में कितना है, 2 और है, तो 7 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अंदर कितना है, 2 इंटू में 2 कितना है, 4 डिवाइड बाई 3 प्लस में कितना, 8, तो 99 डिवाइड बाई 14, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3, तो 3 बन जा, 3 1 पे जाएगा, तो 1 इंटू में 4 कितना, 4 प्लस में यहाँ पर डिवाइड में कितना है, 1 है, तो 1 इंटू में 3 कितना, 3 आता है, 3 पे गया, तो 3 इंटू में 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 28, दोनों को जोड़ देंगे अंदर, तो 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 28 बटे में कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना है। ठीक है, तो गुना है तो कोई कटता है तो काट दो, कट जाएगा क्या, 14 एकम 14 और 14 दूना 28, और 3 से ये काट दो। ठीक है, तो नीचे तो क्या आ गया, 1 1 ही आ गया, ऊपर कितना है, 33 गुना में कितना है, 2, तो 33 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 66। क्या निकाला है, आयतन निकाला है, किस में यूनिट थी, सेंटीमीटर में थी, तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिर्फ आयतन ही निकालना था या और कुछ भी करना था, बस आयतन ही निकालना था। आगे समझ में क्या, ये थर्ड, थर्ड सम क्या है, खाने पीने की चीज़ें आई हैं, है ना। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, एक बर्तन दिखा रखा है आकृति के अंदर, है ना, उसके अंदर क्या रखेगा, ये गुलाब जामुन रखेंगे। गुलाब जामुन की आकृति कैसी होती है, पक्का हमने तो गोल ही देखे हैं ना गुलाब जामुन, तो जो बेलनाकार भी होती है, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसी आकृति बनाना चाहते हो, है ना। जिस आकृति में आपको खाना पसंद हो वैसी बना सकते हो, स्वाद तो वह मिठाई आएगा ना। तो उसमें क्या होता है, उसको चाशनी के अंदर डुबो के रखते हैं, है ना। और जैसे सफ़ेद वाले जो रसगुल्ले होते हैं उनको दबाते हैं तो चाशनी निकल जाती है, फिर सोक करते हैं तो चाशनी दोबारा उसके अंदर आ जाती है। तो इसने रेशो दे रखा है कि एक गुलाब जामुन के अंदर 30% क्या होता है, चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, अगर मान लो एक गुलाब जामुन 100 ग्राम का है, कितने ग्राम का है, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में से कितने ग्राम चीनी है, 30 ग्राम। 100 में से कितना हो गया, 30% हो गया ना। प्रतिशत क्या होता है, हमेशा 100 में से होता है,
तो 100 में से कितना है 30%, ठीक है। तो अब देख रखा है इसमें क्या है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो पहले क्या करना पड़ेगा, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना पड़ेगा, 45 गुलाब जामुन का। और मान लो मैंने क्या कहा था कि एक गुलाब जामुन कितने का है, 100 ग्राम का है, ठीक है। अब इसमें चीनी कितनी है, तो चीनी कितनी है, इसकी 30% है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का 30%, किसी भी संख्या का, तो यानी क्या हो जाता है कि जो संख्या है गुना में क्या हो जाता है, 30 बटे में कितना हो जाता है 100। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना लगेगा, 100 लगेगा। तो यहाँ पर तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया था, तो चीनी कितनी आ गई थी, 30 ग्राम आ गई थी, ठीक है। तो ये कौन है, 100 ग्राम क्या है, आयतन है एक गुलाब जामुन का। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमें गुलाब जामुन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देगा कि गुलाब जामुन बनाया कैसे गया है। उसके बाद में पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, फिर गुलाब जामुन है कितने, 45 हैं, तो 45 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितने गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा, 45। और उसमें से चीनी कितनी है, 30% है, तो जो हमारा 45 गुलाब जामुन का आयतन आएगा उसके गुना में क्या कर देंगे, 30/100 कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यही देखना है कि गुलाब जामुन है कैसा, कैसा है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है तो गुलाब जामुन बड़ा बना लेते हैं एक बार, है ना, ताकि एक से ही काम चल जाए। और इसके जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, तो यहाँ पर भी अर्धगोला है और यहाँ पर भी क्या है, अर्धगोला है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और व्यास कितना है, तो व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। कुल गुलाब जामुन है कितने, 45। तो इसका नंबर लिखा आपने, तो आई हुई है सर, आई हुई। लेट आई थी मैडम, ये कभी आती है कभी नहीं आती। हाँ, मुझे लेटर पढ़ा नहीं है, लेट हो गई, रोज आ रही है, रोज नहीं आ रही, ये लास्ट वार्निंग है। ऐसे तो लेट हो गई तो कुछ हुआ तो अपना सर्टिफिकेट लेना चलेगा, ठीक है। रेगुलर आना है अपने बेटे, इसका नाम काट दो, ये तो आई रही है, इसका काट दो नाम। कौन नहीं आ रही, ये तो आई रही है, हाँ ये आ रही है, इसको काट दो। क्लास रेगुलर लगानी है आपको, स्कूल खुले हुए हैं, है ना। तो एक रसगुल्ले का आयतन कैसे आएगा, कौन कौन आज जुड़ेगा एक रसगुल्ले के अंदर, तो क्या जुड़ेगा, एक तो बेलन है ना, और क्या है, इधर भी अर्धगोला है और इधर भी अर्धगोला है। तो एक तो क्या आएगा, बेलन का आयतन आएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, अर्धगोला इस साइड में, अर्धगोला इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा किसका, अर्धगोले का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हमें पता क्या लगाना है पहले कि बेलन की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है और त्रिज्या कितनी है, और ऐसे ही अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है। तो पहले अर्धगोले की लिख लेते हैं। अर्धगोले का व्यास दे रखा है आपको, कितना है, 2.8। क्यों, व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो पूरा अगर दे रखा है तो ये क्या कहलाएगा, व्यास ही कहलाएगा, चाहिए अर्धगोले का है, चाहिए किस चीज़ का है, बेलन का है, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, 2.8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 1.4, ठीक है। उसके बाद में बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो बेलन की त्रिज्या भी क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी, तो वो भी कितनी आएगी, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालनी है, बेलन की लंबाई निकालनी है, बेलन की लंबाई या फिर उसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, ऊंचाई, है ना। तो उसको h से नोट कर देते हैं, कितनी आएगी, सारी कितनी थी, सारी कितनी थी, उसमें से कम हो जाएगी, किस किस साइड कितनी कितनी कम होगी, यहाँ पर कितनी कम हो जाएगी, 1.4। क्यों, क्योंकि त्रिज्या है ये, है ना,
तो अगर यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखा होता तो कितना था, 1.4 था। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो भी कितना होगा, 1.4। तो ये 1.4 इस साइड कम हो जाएगा और 1.4 इस साइड कम हो जाएगा। तो यानी कि 5 में से 1.4 भी कम हो जाएगा और एक बार फिर 1.4 कम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ, 5 में से कितना कम हो गया, 2.8 कम हो गया। 5 में से कितना कम हो गया, 2.8, कितना रह गया, 2.2। ठीक है, तो आपको एक रसगुल्ले का आयतन निकालना था, उसमें कौन कौन आएगा, आयतन में क्या क्या आएगा, एक तो क्या आएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में क्या आएगा, 2 अर्धगोलों का आयतन। तो अर्धगोलों का आयतन, क्या फार्मूला होता है बेलन के आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फार्मूले याद कर लो, 4 ही हैं बेलन आयतन निकालने के। ठीक है, एक अर्धगोला है, एक गोला है, शंकु है, बेलन है और एक घन होगा, बस घन या घनाभ होगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस में कितना 2 इन 2 में। अर्धगोले का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर दोनों की सेम है क्या, तो कुछ कॉमन आ जाएगा फिर तो, है ना। क्या कॉमन आएगा दोनों में से, पाई और बस अकेला आर आएगा, आर स्क्वायर नहीं आ सकता। आर स्क्वायर है ना यहाँ पर आर की पावर 2 है, यहाँ पर आर की पावर 3 है, तो दोनों में से आर की पावर 2 तो कॉमन आ सकती है। क्या रह गया, एच प्लस में, वहाँ पे कितना 2 ये पड़ा और 2 ये पड़ा, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4/3 ये तो रह गया। पाई बाहर चला गया था, आर की पावर 3 थी, आर की पावर 3 में से आर की पावर 2 तो बाहर चली गई, क्या रहेगी, आर रहेगी। तो क्या रह गया, 4/3 आर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या मेंशन की है क्या कोई, 22/7 ही ले लेते हैं अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। और आर की वैल्यू तो 1.4 इंटू में कितना, 1.4, क्यों स्केयर है ना, 2 बार आ जाएगा। एच कितना है, निकाला था हमने कितना, 2.2 प्लस में कितना, 4/3 इंटू में आर कितना है, 1.4। तो इसका डेसिमल हटा दो, डिवाइड में 10, डेसिमल हटा दो, डिवाइड में 10। ठीक है, तो बार अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, और कटेगा क्या, कट तो जाएगा लेकिन नीचे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, एक बार चलो छोड़ देते हैं ऊपर, कितना यही कर लेते हैं। 22 इंटू में कितना, 2 इंटू में कितना, 14 अपॉन में कितना है, 100। ठीक है, 22 इंटू में 2 इंटू में कितना है, 14 अपॉन में कितना है, 10 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 100। ब्रैकेट में कितना है, 2.2 प्लस में 1.4 का 4 टाइम्स 4 गुना करेंगे, 1.4 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 14 गुना में 4 करना है, 14 गुना में 4 कितना, 64। मेरे को 4 गुना में 4 करो तो आखिर में 6 आएगा, 64 कैसे आ जाएगा, 56 आएगा। कितना आएगा, 6। और डेसिमल कितने के बाद लगेगा, 1 के बाद, तो कितना आएगा, 5.6 डिवाइड में कितना, 3। ठीक है, तो बाहर कितना है, 22 मल्टीप्लाई में कितना, 2 मल्टीप्लाई में कितना, 14 इंटू डिवाइड में कितना, 100। इनका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर अपॉन में कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, तो एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 3। तो 3 को 2.2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 22 गुना में 3 करेंगे, कितना आएगा, 6.6 प्लस में कितना है, 5.6। ठीक है, तो ऐड करो,
इसको कैंसिल कर ही लो फिर, क्योंकि आगे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक बार देखते हैं। तो कितना है 22 गुना में कितना है 2 गुना में कितना है 14 डिवाइड में कितना है 100, 6.6 और 5.6 कितना हो गया, कितना डिवाइड में कितना है 3। ठीक है, ये क्या होगा, एक रसगुल्ले का आयतन हो गया। ठीक है, इसको अभी करते नहीं है क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कितना करना है 45 करना है, तो 45 किसी ना किसी को तो काटेगा। तो एक रसगुल्ले का आयतन इतना हो गया, तो फिर 45 रसगुल्लों का आयतन कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 45 रसगुल्लों का आयतन कितना हो जाएगा, 45 गुना में ये जो है कितना 22 गुना में कितना 2 गुना में कितना 14 बटे में कितना 100 गुना में अंदर कितना है 12.2 डिवाइड में कितना है 3। ठीक है भाई, तो 3 से काट देते हैं, कितना 15। आगे बात समझ में। अब काट लेते हैं, अब 2 को भी इसको भी काट देते हैं, कितना 50। ठीक है, एक बार फिर 2 से काट देते हैं, 1 1 और कितना 25। एक बार फिर अब 5 से काट देते हैं, 5 3 5 5। ठीक है, इसका कॉपी नहीं करना है, ये कॉपी नहीं करना है ना, ये अपनी आपको खुद काटना है। कोई 2 के पाड़े से काटेगा, कोई 5 से काटेगा, कोई 10 से काटेगा, ये कॉपी नहीं करना है इसको। अच्छा, अपॉन में कितना रह गया 5, अपॉन में सिर्फ कितना है 5। ऊपर कितना है 3 है, इंटू में कितना है 11 है, इंटू में कितना है 14 है, इंटू में कितना है 12.2, अपॉन में कितना है 5। ठीक है, ये क्या आ गया 45 रसगुल्लों का आयतन आ गया। इसके कितना प्रतिशत चाशनी निकालनी है 30। ठीक है, तो 45 रसगुल्लों में अगली लाइन क्या आ जाएगी, 45 रसगुल्लों में चीनी की चाशनी की मात्रा। ठीक है, कितने परसेंट थी 30। तो ये जितना है उसके मल्टीप्लाई में कितना आएगा 30% आएगा। 30% का मतलब क्या होगा 30/100। तो ये कितना दे रखा है 3 गुना में कितना 11 गुना में कितना 14। इसकी दशमलव हटा दो, कितना 122 बटे में कितना 10, 1 के बाद दशमलव है। ठीक है, और डिवाइड में कितना पड़ा है 5, गुना में कितने प्रतिशत करना है 30, तो कितना हो जाएगा 30 बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, और 5 से तो कोई डिवाइड होता नहीं। ठीक है, तो या तो क्या कर लो, पहले मल्टीप्लाई करके 5 से फिर डिवाइड कर लेना, या फिर पहले किसी क्वांटिटी को 1 को 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसी को कर देते हैं 5 1 जा 5। ये जाता है क्या, नहीं जाता ना, तो क्या लगा देते हैं डेसिमल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं 0 बना देते हैं, तो कितना हो गया 30 हो गया। तो 5 इंटू में कितना 6, कितना हो गया 30। तो ये कितना आया 0.6 आया, कितना आया 0.6। अब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 पॉइंट तो इसके नाम का लगेगा और 2 पॉइंट इसके नाम के लगेंगे। अपॉन में 100 है ना, तो आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में गई ये। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ना, स्टार्टिंग में अपने को कैलकुलेशन की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उसने एक रसगुल्ले का आयतन तो पूछा नहीं। उसने क्या पूछी है कि 45 रसगुल्लों में चीनी की मात्रा कितनी आएगी। तो चीनी की मात्रा कितनी है 30% है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले एक रसगुल्ले का आयतन निकाला, फिर कितने रसगुल्लों का निकाला 45 का, और फिर चीनी की मात्रा कितनी है 30% है, तो क्या आ जाएगा 45 रसगुल्लों में चीनी की चाशनी की मात्रा, कि जो हमने आयतन निकाल रखा था गुना में क्या करना है 30/100 करना है। ठीक है, तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा इसमें।